ठाकुर जी महाराज, श्री उद्धव जी महाराज, एक दिन भगवान श्री कृष्ण, एक दिन भगवान जब मां देवकी ने भोजन परोसा तो भगवान रोने लगे। कहा लाला क्या हुआ? कन्हैया बोले मां मेरी थाली पे तुम मक्खन मत परोसा करो। क्यों बेटा, तुम्हें तो पसंद है ना मक्खन? हमें मक्खन पसंद तो है पर आपके हाथ का नहीं, यशोदा मां के हाथ का। उद्धव जी आ गए, कन्हैया को रोता हुआ देखकर हंसने लगे। वाह कन्हैया, भगवान होकर रोते हो। भगवान यमुना के पुलिन तट पर चले गए। श्याम सुंदर से पूछने लगे क्या हुआ? कन्हैया बोले उद्धव मोही ब्रज विसरत नाय, जब से मैं वृंदावन छोड़कर आया हूं ना, मुझे माँ यशोदा के वो पुकार कानों में सुनाई पड़ती है। ओ कनवा, मुझे गोपियों का वो प्यारा शब्द सुनाई पड़ता है, नटखट। मुझे ब्रज की रज याद आ रही है, मुझे गोपियों की, अपने ब्रजवासियों की, अपनी माँ यशोदा नंद बाबा की याद आ रही है। उद्धव जी कहने लगे प्रभु आप भगवान हो, आपको किसी की याद आती है? कन्हैया बोले उद्धव क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हाँ हाँ, क्या काम है? क्या काम है आपका? बोले काम केवल इतना है कि तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, एक बार वृंदावन चले जाओ। और वहां पर मेरी गोपियों को समझाओ कि वो मेरे लिए रोया ना करें। अगर वो रोती है ना तो मुझे भी रोना आता है, वो मेरे लिए रोया ना करें, बस उनसे इतना कह के आओ। उद्धव जी बोले क्या बताऊं कन्हैया, मैं ज्ञानी हूं पर वो तो मूर्ख है ना, वो मेरी बात नहीं समझेंगी। भगवान बोले तुम ज्ञानी हो ना, कुछ सरल सा ज्ञान गोपियों को देना ताकि वो समझ जाएं। उद्धव जी चल पड़े। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। कन्हैया रोने लगे क्या बताऊं उद्धव, मैं कह कर आया था कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज कई वर्ष बीत गए, मैं गया ही नहीं। उद्धव बोले कन्हैया जब आपने कहा था कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा तो फिर आप गए क्यों नहीं? आपको जाना था, आपने वचन दिया था। जब जाना ही नहीं था तो फिर कहा क्यों कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा? तब कन्हैया ने कहा वो मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई? क्या मजबूरी आन पड़ी? तब कन्हैया ने कहा उद्धव जी यदि मैं कह देता अपनी मां से कि मां मैं कभी नहीं आऊंगा, तो पहली बात तो मेरी मां मुझे मथुरा आने नहीं देती, दूसरी बात मैं कह देता कि मैं अब कभी नहीं आऊंगा, तो हो सकता है मेरी मां के प्राण निकल जाते, मेरी मां मर जाती, मेरी गोपियों को पता चलता कि मैं कभी नहीं आऊंगा, वो रो रो करके मर जाती। मैंने कह दिया है कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, तो कम से कम 2 दिन के इंतजार में मेरी गोपियां, मेरी मां कम से कम जिंदा तो हैं, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा। उद्धव प्रार्थना करता हूं एक बार तुम वृंदावन चले जाओ। अपना रथ दे दिया, अपना पीतांबर उड़ा दिया और उद्धव जी को विदा कर दिया श्री कृष्ण ने। उद्धव जी चल पड़े। जब वृंदावन पहुंचे, कानों कान खबर फैल गई वृंदावन में कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। जिसने वो रथ देखा वो वही रथ था जिस पर बैठकर वापस मथुरा गए थे। सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। यशोदा मैया
हमारे रोने के दिन समाप्त हो गए, लगता है हमारा कृष्ण आ गया, वही रथ आ रहा है हमारे गांव की ओर। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। यशोदा माँ टुकुर टुकुर देखने लगी, और जैसे ही रथ पास आया, यशोदा मैया दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ कर यशोदा मैया पहुंची, और जैसे ही रथ से उद्धव जी उतरे, उन्हें कृष्ण समझ करके हृदय से लगा लिया माँ यशोदा ने, मेरा कृष्ण, मेरा कृष्ण। कोई इतनी देर लगाता है कि अपनी माँ से मिलने में? माथे को चूमने लगी, गालों को चूमने लगी, सिर पे हाथ घुमाने लगी। आहा, इतना प्रेम, इतना स्नेह। लिपट कर रोने लगी। उसी समय उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उद्धव हूं। अच्छा उद्धव, तो बताओ मेरा कृष्ण कहां है? रथ में बैठा है ना? जाकर देखा रथ खाली। उद्धव जी ने कहा कि वो नहीं आए। बस ये शब्द सुना कि मां जमीन पर गिर पड़ी धड़ाम से। क्या अपराध किया है कन्हैया मैंने? मुझे कौन से पाप की तू सजा दे रहा है? मेरे प्राण निकल जाते तो शायद मैं इतनी दुखी ना होती जितना दुख तेरे जाने से। यशोदा जब रोने लगी तो नंद बाबा आकर समझाने लगे। यशोदा कहती है, मैं समझ रही हूं कि मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मैंने उसे उखल से बांध दिया था ना, शायद इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। मैंने उसे पेट भर मक्खन नहीं खाने दिया, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। सारे ब्रजवासी निराश हो गए। एक आस थी कि कृष्ण आएगा आएगा आएगा, पर कृष्ण नहीं आया। कृष्ण का संदेशा आया, सबके लिए आया। यशोदा उद्धव को अंदर ले गई, भोजन प्रसादी कराया, और थोड़ी थोड़ी देर में यशोदा दौड़कर पालने की ओर बढ़ती। उद्धव जी कहते, मां पालने की ओर क्यों जा रही है? तो यशोदा कहती, मेरा कृष्ण सो रहा है ना, जाग जाएगा, इसलिए उसे झूला झूला रही है। वो खाली पलने में कृष्ण का दर्शन करती थी यशोदा मां। वो यमुना पानी भरने जाती थी ना, तो उसे कृष्ण यमुना में स्नान करते हुए नजर आते थे। जब वो घर के आंगन में बैठती थी ना, तो भगवान बच्चे वहां खेलते थे, उन बच्चों के साथ खेलता हुआ कृष्ण नजर आता था। अर्थात जहां यशोदा की दृष्टि पड़ती थी, बस वहां वहां उन्हें कृष्ण ही कृष्ण नजर आते थे। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये प्रेम है। प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। ये तो प्रेम है। उद्धव जी भोजन करने बैठे हैं। यशोदा कहने लगी, उद्धव बताओ, क्या हमारे कृष्ण को कभी हमारी याद नहीं आती? क्या वो हमें याद नहीं करते? उद्धव तुम जाना, और जब तुम कृष्ण से मिलना तो कह देना कि उद्धव एक बार तू वृंदावन आ जा, एक बार कृष्ण वृंदावन आ जा। बोलना, जब कन्हैया पूछे कि मैं किसके लिए वृंदावन जाऊं, तो उस निष्ठुर कृष्ण से कह देना कि वो अपनी मां के लिए मत आ, तू अपने बाबा नंद के लिए मत आ, अपनी गोपियों के लिए मत आ, पर जिस गाय का तूने दूध पिया है, आज वो गंगी गाय पूरे जंगल में घूमती है। जिस रास्ते से तू गया था उस रास्ते में जाकर खड़ी होती है, तो कभी नंद महल में द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है और बस आंखों में आंसू लेकर खड़ी रहती है। जहां खड़ी होती है वहां की जमीन गीली हो जाती है, इतने आंसू उस गाय की आंखों से निकलते हैं, मानो वो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, एक झलक पाने के लिए, एक बार देखने के लिए मानो तड़प रही है। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जब राम जी को वनवास लेकर श्री सुमंत्र जी महाराज चल पड़े, गंगा के तट पर राम जी ने कहा, सुमंत्र जी पिताश्री आप हमें छोड़ दीजिए और आप जाइए। सुमंत्र ने बरवस राम सुमंत्र पठाए। जब रथ के घोड़ों को सुमंत्र जी अयोध्या की ओर मोड़ने लगे ना, तो रामचरितमानस में लिखा है कि वो घोड़े रोने लगे।
उन घोड़ों की आंखों में आंसू आ गए। तुलसीदास जी ने यहां पर कलम रख करके फूट फूट करके रोए हैं कि जिनके वियोग में मानो वो घोड़े कह रहे हैं कि प्रभु लोग मुझे कहेंगे कि तुम राम को जंगल में अकेले छोड़ आए। अरे लेकर गए थे तो लेकर आ भी जाते। लोग हमसे पूछेंगे कि राम कहां है, हम क्या जवाब देंगे। मानो वो घोड़े जानवर होकर भी वो राम के लिए रो रहे हैं, हम इंसान होकर भी उस कृष्ण के लिए कभी रोते ही नहीं, कभी आंखों में आंसू नहीं आते। वो गाय, वो घोड़े। आज जब उद्धव जी गोपियों के पास गए, सारी गोपियां बैठ करके कृष्ण चिंतन कर रही थी। एक सखी तो दीवार में कृष्ण का चित्र बना रही थी। बड़ा सुंदर चित्र था, हाथ बड़े सुंदर थे, बांसुरी थी, घुंघराले बाल थे, मोर का पंख था, केवल पांव नहीं थी। राधा ने, वो सखी ने पांव नहीं बनाए। वो सखी कोई और नहीं, राधा रानी ही थी। किसी ने, उद्धव जी ने कहा भाई ये चित्र किसका है? गोपियों ने कहा यही तो हमारा कृष्ण है जिसने हमें छोड़ दिया है। अरे तो इसके पांव क्यों नहीं बनाए, तुमने उसे लंगड़ा क्यों कर दिया? राधा रानी बोली उद्धव तुम नहीं जानोगे, जिस कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब तो इस तस्वीर के सहारे जिंदा हूं, इसके पांव बना दूं और कहीं ये तस्वीर भी चली जाए अपने पांव से चलकर तो हम तो मर जाएंगे। इस प्रकार का प्रेम गोपियों का। उद्धव जी को समझ में नहीं आया कि मैं अपने ज्ञान का पहाड़ा कहां से खोलूं, ज्ञान की शुरुआत कहां से करूं, कहां से ज्ञान देना प्रारंभ करूं। भक्तों, उद्धव जी ज्ञानी तो थे पर प्रेमी बिल्कुल नहीं थे। और याद रखना मेरी मां, ज्ञानी भगवान तक पहुंच भी जाए तो भगवान के पास टिकता नहीं है। उद्धव जी ज्ञानी थे, भगवान ने अपने से दूर भेज दिया कि नहीं, जाओ वृंदावन। अर्थात ज्ञान तो है पर प्रेम नहीं हो तो भगवान उसे अपने से दूर कर देते हैं, तुम हमारे योग्य नहीं हो। और जब उद्धव जी वृंदावन पहुंचे और वहां जाकर प्रेम का रंग चढ़ाया तो लो भगवान ने उद्धव जी को हृदय से लगा लिया। आहा, ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश में नहीं। सारी गोपियां कृष्ण चर्चा कर रही थी, तभी उद्धव जी ने ज्ञान का पहाड़ा शुरू किया। गोपियों, कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? चिट्ठी निकाली उद्धव जी ने और वो चिट्ठी गोपियों को दे दी। चिट्ठी को लेकर के गोपियों ने उस चिट्ठी को अपने नेत्रों से लगाया, अपने हृदय से लगाया। एक सखी ने उसे अपने नेत्र और हृदय से लगाया, तब तक दूसरी ने छीन लिया। आधा इसके हाथ में रह गया, आधा टुकड़ा उसके हाथ में। फिर तीसरी ने 50 टुकड़े उस चिट्ठी के हो गए। उद्धव जी ने कहा तुम कैसी गोपियां हो? अरे वो चिट्ठी थी, पढ़ने के लिए थी, तुमने फाड़ डाली और टुकड़ी को माथे से। अच्छा, उस कृष्ण की चिट्ठी को गोपियां अपने नेत्रों से, अपने हृदय से लगा लगा कर उसे चुम्बन कर रही हैं, चूम रही हैं। अब तो उद्धव जी ने कहा कि देवियों ये क्या कर रही हो, तुमने कृष्ण की चिट्ठी पढ़ी क्यों नहीं? गोपियों ने कहा जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसको कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने कृष्ण को पढ़ रखा है, उसकी चिट्ठी की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं। उद्धव जी कहते हैं तुम गोपियों को, तुम कृष्ण को भूल जाओ। कृष्ण ने कहा है कि तुम उन्हें भूल जाओ। गोपियों ने कहा उद्धव तुम सही कह रहे हो, हमारा तो भूल जाने में ही फायदा है, हम तो चाहती भी हैं कि हम भूल जाएं। एक सखी बोली हमने तो ब्रह्मा जी की तपस्या भी शुरू कर दी है। बोले किस लिए? बोले ब्रह्मा जी प्रकट होंगे तो हम ब्रह्मा से वरदान मांगेंगी कि हे ब्रह्मा जी हमें ऐसा वरदान दो कि कृष्ण की कभी याद ना आए। जब सोती हैं तो वो दिखता है, जागती हैं तो वो दिखता है, भोजन बनाती हैं तो वो दिखता है।
इस कृष्ण ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। जहां देखती हैं अब उद्धव जी समझने लगे, राम राम, सारे लोग भगवान की एक झलक पाने को तप करते हैं और ये गोपियां कृष्ण को हृदय से निकालने के लिए तप कर रही हैं। इनकी तपस्या, इनका ध्यान, इनकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हमें ज्ञान मत दो उद्धव। तुम कहते हो भूल जाओ, क्या बताएं उद्धव, काश हम भूल पाती, हम चाह करके भी उसे भूल नहीं पाते। गोपियों का उद्धव से बड़ा संवाद हुआ। गोपियों की बात से उद्धव की आंख खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई और उद्धव ज्ञान से निकलकर प्रेम की चाशनी में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। और जब परिपूर्ण प्रेम समा गया तो उन गोपियों की रज को उठा उठाकर उद्धव जी ने अपने मस्तक से लगाना, अपने शरीर पे लगाना शुरू कर दिया और राधा 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 रटना शुरू कर दिया श्री उद्धव जी महाराज। यहां बहुत ध्यान पूर्वक आपको एक बात समझनी होगी। भगवान ज्ञान से नहीं मिलता, भगवान प्रेम से मिलता। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी मां, थोड़ा ध्यान दो। भगवान किससे मिलता है? प्रेम से। अच्छा, आप लोग, आपका पति आपको सोना दे, चांदी दे, हीरा मोती दे, बंगला दे, गाड़ी दे, सब कुछ दे, पर प्रेम ना करे तो क्या आप खुश रहेंगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। आपका पति आपको गाड़ी बंगला सब दे पर प्रेम ना करे, क्या आप खुश रहेंगी? बताइए, आप किस चीज की भूखी हो, सोना चांदी की या प्रेम की? बताओ, जोर से बोलो। आप प्रेम के भूखे हैं तो बताइए फिर भगवान श्री कृष्ण हीरा मोती सोना चांदी का भूखा है? पत्नी अपने पति के प्रेम की भूखी है तो भगवान भी अपने भक्त के प्रेम का भूखा है। केवल प्रेम किया करो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और वो प्रेम का पाठ कौन पढ़ाएगा? बोले, वो प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी राधा रानी, वो प्रेम का पाठ पढ़ाएंगी गोपियां। आज उद्धव जी वापस आए, ब्रज रज में लोट लोट कर 6 महीने बाद आए। भगवान ने देखकर मुस्कुराना शुरू, वाह उद्धव बड़े ज्ञानी बनकर गए थे, ये हालत कैसी बना रखी है? उद्धव जी रोने लगे, कन्हैया तुम बड़े निर्दयी, निष्ठुर हो, निर्मोही हो। क्यों भाई? जाते समय तो कहा था तुम बड़े मोही हो, बहुत रो रहे हो गोपियों के लिए, अब आए तो कहने लगे निर्मोही हो। उद्धव जी कहने लगे, कन्हैया तुम्हारा मथुरा में कोई नहीं है, तुम्हारा तो वृंदावन में सब कुछ है। वहां की गोपियां तुम्हारे लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं, तुमने उन्हें कैसे छोड़ दिया? तब कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि चलो, जिस लिए भेजा था वो काम पूरा हुआ। उद्धव जी को प्रेमी बनाने के लिए भगवान ने उन्हें वृंदावन भेजा था। सीधा अर्थ ये है, जिसे प्रेम चाहिए हो वो वृंदावन जाए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करे। प्रेम की नगरी वृंदावन, वहां प्रेम है, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भक्तों, श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आप उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं गोपियों को? तब भगवान ने अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया और देखा वहां पर राधा रानी ने भी उद्धव जी को कृष्ण का दर्शन करा दिया था। बाजू में कृष्ण बैठे हैं, यहां कृष्ण बैठे हैं और यहां कृष्ण ने अपने हृदय में पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया। और कन्हैया ने कहा कि एक पल के लिए मैं अपनी गोपियों से दूर नहीं हूं, तुम जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने मैंने वृंदावन भेजा है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ
पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम सबसे बड़ा पाठ है। प्रेम का पाठ पढ़ा दिया भगवान ने उद्धव जी को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बताइए भगवान को क्या चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद हैं। क्या क्या? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। भगवान कहते हैं मुझे पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? कौन सा पत्ता? जोर से बोलो। तुलसी का एक पत्ता चढ़ाओ, भगवान मिल जाएंगे। भगवान को तुलसी का पत्ता पसंद नहीं है, कान खोलकर सुनिएगा। फिर कौन सा पत्ता? शमी पत्ता ना, बिल्व पत्ता ना। भगवान को पत्ता चढ़ाने वालों तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया। अरे तुलसी का पत्ता हम कब से चढ़ा रहे हैं? अपने आप को पत्ता बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाना, यही तुलसी का पत्ता है। हे प्रभु, मैं तुलसी का पत्ता हूं और मैं ही तुलसी का पत्ता बनकर आपके चरणों में चढ़ रहा हूं। ये तुलसी का पत्ता चढ़ाना है, ना कि तुलसी का पत्ता। कौन सा पत्ता? अपने आप को पत्रम बना करके, पत्ता बना करके। पत्ता बोले तो तिनका, तिनका। ये देखो, ये तिनका। अपने आप को क्या बना दो? क्या बना दो? क्या बना दो? जोर से बोलो। तिनका, तिनका। मंदिर जाया करो ना तो हाथ में तिनका लेकर जाया करो। भगवान पूछा करेंगे, क्यों भाई, कल तो बड़ी पूजा की थाली लेकर आए थे, आज तिनका लेकर आए हो? कह देना प्रभु, आज मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं तिनका बनकर आपके चरणों में चढ़ने के लिए आया हूं। तिनका बनकर जिस दिन जाओगे ना, उस दिन वो गले से लगाएगा। तुम बाबूजी बनकर जाते हो, मैडम बनकर जाती हो, बड़े बनकर जाते हो, इसलिए खाली हाथ आते हो। गंगा जी में जाओगे तो बाल्टी भर के ले जाओगे कि खाली ले जाओगे? भरी बाल्टी जाएगी ना तो क्या लाओगे? खाली जाएगी ना, भर कर आएगी। याद रखना, कुएं में बाल्टी जाती है तो भरी जाती है कि खाली? खाली जाती है तो भर कर आती है। बस भगवान के दरबार पे जाया करो ना, खाली होकर जाया करो, तब भर कर के आओगे। आप भर कर जाते हो, इसलिए आप जैसे जाते हो वैसे वापस आते हो। खाली हो जाइए। खाली कैसे होंगे? जब मैं मान लूंगा कि मेरी कोई औकात नहीं है, जब मेरा अहंकार शून्य हो जाएगा, तब वो कृष्ण अपने योग्य मुझे बनाएगा। क्या शून्य हो जाएगा? अहंकार। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? बोलो। मैं तिनका हूं। बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? इस तिनके से ज्यादा मेरी कोई हैसियत, मेरी कोई औकात नहीं है। ये तिनका मैं हूं। अपने आप को तिनका समझकर गोविंद के चरणों में जाओ। देखना, जिस दिन आपने अपने आप को तिनका मान लिया, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं कि उस दिन भगवान आपको वो दे देंगे जिसकी कभी कल्पना नहीं की आपने। एक बार तिनका बन तो जाओ, एक बार। पत्रम पुष्पम। कौन सा पत्ता भगवान को पसंद है? ये शरीर को पत्ता बनाइए और चढ़ा दीजिए। मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? पत्रम पुष्पम। कौन सा फूल भगवान को पसंद है बताओ? भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है मेरी मां? जल्दी से बोलो। भगवान को कौन सा पुष्प पसंद है? कौन सा पुष्प? मेरी मां सुन रही हो ना? कौन सा पुष्प पसंद है भगवान को? कमल का, गुलाब का, गेंदे का, चंपा का, चमेली का, मोगरा का? कौन सा पुष्प पसंद? कौन सा? बोले पुष्प का एक नाम है सुमन। सुमन मतलब फूल, पुष्प।
सुमन मतलब सुंदर, सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को ही, अपने मन को ही पुष्प बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये पुष्प है। मन को पुष्प बना भगवान के चरणों में चढ़ा देना, ये सुमन चढ़ाना। ये फूल सुबह चढ़ाएंगे ना, शाम तक मुरझा जाएगा, कुम्हला जाएगा, पर मन को पुष्प बनाकर चढ़ाएंगे ना, सालों साल तक ज्यों का त्यों रहेगा। तो भगवान को क्या चढ़ाना है मेरी मां? पत्रम पुष्पम। कौन सा पुष्प? जोर से बोलो। मन रूपी पुष्प। और फलम, तीसरा है फलम। भगवान को कौन सा फल पसंद है? कौन सा? आप लोग बहुत सोचते हो, या तो मन सुनने में नहीं लग रहा है। बताओ भगवान को कौन सा फल पसंद है? जोर से बोलो। अरे बोलो, गलत ही सही बोलो तो सही। कौन सा फल पसंद है भगवान को? पपीता, नारियल, केला। एक मैया गई बाजार, भैया केला देना 1 दर्जन। किस लिए? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है। दुकानदार बोला कितने वाले दूं? 10 रुपए दर्जन, 20 रुपए दर्जन, 30 रुपए दर्जन। अरे कथा है, वो 10 रुपए वाले दे दे। वो 10 रुपए वाले में 12 केला लाई, पर खाने में एक भी मतलब का नहीं था। क्यों ले आई सस्ता वाला? सत्यनारायण भगवान की कथा तो करनी है, कौन सा खाना है? ऐसी मानसिकता है ना लोगों की। भगवान के लिए सबसे घटिया लाओ। कौन भगवान खाता है? अच्छा बताओ, भगवान खाते हैं कि नहीं? बताओ भगवान खाते हैं या नहीं? हाँ ना में जवाब दो मेरी मां। खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते। नहीं खाते। खाते कि हमें नहीं पता, हम पूछ रहे हैं आपसे, हम समझदार नहीं है आपकी तरह। बताओ खाते हैं कि नहीं? खाते हैं कि नहीं? नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ माएं कह रही है नहीं खाते, कुछ माएं कह रही है नाना खाते हैं। एक सज्जन बोले गुरुजी नहीं खाते भगवान। हमने कल 4 रोटियां रखी थी, खीर रखी थी, जैसा जितना रखा था उतना ही वापस आया। खाता तो एक कम होता ना, 1-2 रोटी कम हो जाती, खीर भी कम होती ना। खाया होता तो कम होता, खाया नहीं इसका मतलब कम नहीं हुआ, मतलब खाया नहीं। अच्छा एक बात बताना मेरी मैया, ओ मेरी मां, एक बात बताओ, ये फूल है, इसे हमने तराजू में तौला। सोनी जी के पास तराजू होती है ना, रत्ती रत्ती तौलने वाली। इस पुष्प को हमने तराजू पे रखा, वजन किया तो 10 ग्राम था। कितना वजन है? 10 ग्राम। इसके बाद हमने इसकी खुशबू ले ली। आहा बढ़िया खुशबू है। अब खुशबू लेने के बाद हम इसको तौलेंगे तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? कम नहीं होगा? अरे हमने खुशबू ले ली भाई, तो खुशबू हमने ले ली तो वजन कम होना चाहिए ना। वजन कम नहीं होगा। अब वजन कम नहीं हुआ, इसका अर्थ यह है कि हमने खुशबू ली ही नहीं। हमने खुशबू ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही जब हम दाल, चावल, सब्जी, रोटी, हलवा, पूड़ी, पकवान भगवान को समर्पित करते हैं तुलसी का पत्ता डालकर, तो भक्त का जो भाव उसके पीछे होता है, वो भाव, वो श्रद्धा, वो प्रेम भगवान स्वीकार कर लेते हैं, वस्तु छोड़ देते हैं। वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, उस प्रेम का, उस श्रद्धा का, उस भाव का मूल्य है। विदुरानी ने छिलके खिलाए तो क्या छिलकों का मूल्य था? उस प्रेम का, उस भाव का, वो सिचुएशन थी, वो स्थिति थी, वो भाव था। भगवान, आप कहते हैं ना दाल चावल सब्जी रोटी रखा था पर कम कुछ नहीं हुआ, कम होगा भी नहीं, क्योंकि जैसे आपने खुशबू ले ली तो इसका वजन कम नहीं हुआ, ऐसे भगवान ने आपके भाव को स्वीकार कर लिया, रोटी सब्जी कम नहीं होगी, वो भाव भगवान तक पहुंच गया। आपके घर पे आपकी मां होगी, आपका बूढ़ा बाप होगा, पड़ोस में कोई वृद्ध मां होगी, तो भोग लगा करके वो सारा भोजन बूढ़ी मां को खिलाया करो।
वृद्ध माँ को खिलाया करो। और जब कोई माँ खाएगी ना, कोई वृद्ध खाएगा ना, कोई दीन और दुखी खाएगा ना, तो जब वो आदमी खाएगा तो जैसे माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे जब कोई दीन दुखिया खाता है तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। यही सच्चा भोग है, यही भोग लगाता है मेरा भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। कौन सा फल भगवान को पसंद है? कौन पसंद है भगवान को? कौन सा पसंद है? बोले कर्मों का फल। भगवान कर्मों का फल पसंद करते हैं। आपने कथा सुनी, कथा सुनने से हे प्रभु मुझे जो भी पुण्य मिला है वो सारा पुण्य आपके चरणों में समर्पित करता हूं। यही कर्मों का, मेरे अच्छे कर्मों का फल आपके चरणों में समर्पित, ये फल भगवान को चढ़ाना चाहिए। एक सज्जन वृंदावन गए, जैसे ही बिहारी जी का दर्शन खुला, एक सज्जन के हाथ में फूलों की माला थी। जैसे ही पट खुला, उसने जो माला फेंकनी शुरू करी। एक सज्जन के हाथ में तो मिठाई का डिब्बा था आधा किलो का, और जब दर्शन खुला ना तो भगवान की तरफ मिठाई फेंक दी। सोचो वो मिठाई का डिब्बा जाकर भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। लोग फेंकते हैं, ये फेंक दिया, भगवान को चढ़ गया। तो क्या ऐसे फेंक देने से भगवान को चढ़ता है? फिर कैसे चढ़ाए? मेरी मां, जब कोई भी वस्तु आपको भगवान को चढ़ानी हो तो वो कैसे चढ़ाई जाए? हाथ में पुष्पों की माला लो। आपने 100 रुपए की माला खरीदी है, हाथ में ऐसे माला रखो और भगवान बिहारी जी का दर्शन खुला है। आप कल्पना करना शुरू कर दो। सभी लोग जरा अपने रीढ़ की हड्डी सीधी करें। मैं कुछ मानसिक पूजा बता रहा हूं, कृपया उस पर ध्यान दें। हाँ, और मेरी माँ बहुत हल्ला ना करना, आ जाए, शोर बहुत कर रही हो आप, ध्यान बिल्कुल नहीं है, पंचायत बहुत चल रही है। हाँ, आज लास्ट दिन है, आज तो कम से कम शांत रहो, कल से बोल लेना जितना बोलना हो। जब आप भगवान के दरबार में, मंदिर में पहुंचे और हाथ में आप 100 रुपए की, 50 रुपए की, 500 रुपए की माला खरीदें अपनी शक्ति श्रद्धा अनुसार, उस माला को ऐसे हाथ में रखना चाहिए और नेत्र बंद करके पहले तो भगवान को देखो। बिहारी जी को इतना देखो, इतना देखो, इतना देखो कि जब आंख बंद करो, अच्छा कई लोगों को आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं और आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं ना, ये गलत है। मंदिर जाओ तो पहले तो नजर भर करके भगवान को देखो। कब तक देखें? बोले जब तक भगवान मंदिर से निकलकर मन के मंदिर में आकर ना बैठ जाए तब तक उसे निहारते रहो, उसे देखते रहो, और फिर धीरे धीरे देखते देखते अपने नेत्रों को बंद कर लो। जरा आप सभी लोग अपने नेत्रों को बंद करो और बढ़िया से बैठ जाओ। नेत्रों को बंद करने के बाद ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारे पास आ गए हैं। सुंदर सी उनकी झांकी है, सुंदर से घुंघराले घुंघराले ठाकुर जी के बाल हैं, बड़े से उनके नेत्र हैं, सुंदर सी उनकी नासिका है, सुंदर से उनके गाल हैं, मोर पर मुकुट का पंख सजा है। और हम बड़े प्रेम से कमल की माला, नील कमल की माला अपने हाथों से गूंथ कर आज हम अपने हाथों से भगवान के गले पर माला पहना रहे हैं। हम भगवान को माला पहना रहे हैं, ये भाव बनाइए, ये कल्पना करिए, एक कल्पना करिए कि आप अपने दोनों हाथों से भगवान को गले पे माला पहना रहे हैं। उसके बाद आप बड़े प्रेम से भगवान के लिए लड्डू, गुजिया और ना जाने कितने व्यंजन बना रहे हैं, और प्रेम पूर्वक सोने की थाली पर सारे व्यंजन रख रख कर हम बिहारी जी को समर्पित कर रहे हैं। अपने हाथ से हमने चम्मच पर हलवा निकाला और भगवान को हलवा खिलाया, फिर लड्डू लिए, ठाकुर जी को लड्डू खिलाए। भगवान खाते जा रहे हैं और खाते हुए हमारी तरफ देख कर कह रहे हैं, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन तुमने कराया, कितना सुंदर भोजन कराया है। अब भगवान को आप भाव बनाइए कि भोजन कराने के बाद आपने भगवान का मुंह पोंछ दिया, इसके बाद भगवान को बढ़िया सी गिलास में तुलसी का दल डालकर आपने उन्हें जल पिलाया और फिर सोने की सिंहासन पर अपने श्याम सुंदर को बिठाल दिया। अब राधा जी आ गई, आपने राधा जी को भी बिठा दिया। श्याम सुंदर के चरण कितने सुंदर हैं।
कल्पना करिए कि आप भगवान के चरणों को पकड़ करके आज अपने मस्तक पर ठाकुर जी के रख रहे हैं। आहा, हे गोविंद, हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, आपके ये चरण मेरे मस्तक पर यूं ही बने रहे। राधा जी के चरण मैंने अपने मस्तक पर रखा, श्याम सुंदर के चरणों को हमने अपने मस्तक पर रखा और प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, मैं आपके योग्य नहीं हूं। हे प्रभु, मुझे अपने योग्य बनाओ। मैं आपके योग्य नहीं हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, सारे दुर्गुण मेरे भीतर भरे हैं। हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आपको प्राप्त करने की योग्यता क्या होगी। वो योग्यता यदि चाहिए तो वो मुझे अपने योग्य बनाओ और मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। हे द्वारिकाधीश, मुझे अपने से दूर कभी मत करना। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस ये प्रार्थना करके और राधा कृष्ण को अपने मन के मंदिर पे स्थापित कर लो और आंख बंद करो। आंख खोलो तो सामने बिहारी जी नजर आए और आंख बंद करो तो वही बांके बिहारी आपके मन मंदिर में नजर आए। तब समझ लेना कि आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपका दर्शन सफल 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 हो गया। कल्पना करिए कि मां यशोदा दही मंथन कर रही हैं। आइए जरा एक कल्पना करते हैं। कल्पना करिए कि मां यशोदा दही मंथन कर रही हैं और पीछे से श्याम सुंदर उनकी साड़ी पकड़ करके खड़े हैं, कह रहे हैं मां हमें भी मक्खन खिलाओ। मैया मक्खन खिलाने लगी अपनी गोद पर बिठाकर। आप कल्पना करिए कि आप भी अपनी गोद पर बिठाकर श्याम सुंदर को मक्खन खिला रहे हैं, उसी तरह जिस तरह यशोदा मां खिला रही हैं। कल्पना कि जब भगवान ने गिरिराज को उठाया, जब भगवान ने एक उंगली पर गोवर्धन को उठाया तो उनके दूसरे हाथ पर बंसी थी, एक हाथ पर गोवर्धन था और एक पांव दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा था और सारे ब्रजवासी टुकुर टुकुर देख रहे थे। उन्हीं ब्रजवासियों के बीच में हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने पर खड़े थे और श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठाया, जिनके एक हाथ में गोवर्धन है, गिरिराज है, दूसरे हाथ में बंसी है और टेढ़ा सा पांव एक पांव पर रखा है। ऐसा सुंदर दर्शन करिए। सामने राधा रानी आकर खड़ी हो गई। श्याम सुंदर राधा रानी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, राधा जी श्याम सुंदर को देख रहे हैं और भगवान ने गोवर्धन उठाकर जो रक्षा करी वो पावन दर्शन हम सभी कर रहे हैं। दर्शन करिए जब भगवान ने काली अनांग पर नृत्य किया, काली अनांग के ऊपर भगवान ने किस प्रकार पाद प्रहार करके काली अनांग के अहंकार को नष्ट किया और काली अनांग के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज बड़े प्रेम से उस छवि का हम दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। कितने सुंदर से कन्हैया हैं, कितनी सुंदर उनकी आंखें हैं, कितने सुंदर गाल हैं, कितने सुंदर होंठ हैं, कितनी सुंदर उनकी ग्रीवा है, कितना सुंदर उनका वक्षस्थल है, कितने सुंदर उनके कितना सुंदर चरण है, कितने सुंदर उनके श्रृंगार है, वस्त्र है। एक एक अंग का, एक एक श्रृंगार का ठाकुर जी के पावन दर्शन इस प्रकार करते रहिए। भाव बनाइए कि आप उन्हें भोजन करा रहे हैं, उन्हें दूध पिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान की इस प्रकार से नियमित सेवा कर रहे हैं। घर पे रोज 10 मिनट के लिए आंख बंद कर लिया करो और बस भाव से वृंदावन पहुंचकर बिहारी जी का कल्पना से दर्शन करते रहा करो, भाव से दर्शन करते रहा करो। ये मानसिक पूजा है और इस पूजा से बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। वृंदावन में एक वन है जिस वन का नाम निधि वन है। वृंदावन में एक संत हुए हैं श्री, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है, श्री हरिदास जी महाराज। एक दिन हरिदास जी महाराज वो निधि वन में बैठकर ध्यान कर रहे थे। वो भी ऐसी ध्यान करते थे, वो भी ऐसी मानसिक पूजा करते थे। शारीरिक पूजा अलग होती है, याद रखना मेरी माँ। शारीरिक पूजा सबसे थर्ड क्वालिटी की पूजा है। शारीरिक पूजा, फूल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, आरती उतारना, ये थर्ड क्वालिटी की पूजा है। उत्तम कोटि की पूजा क्या है? बोले एकांत में बैठकर आंख बंद करके, क्योंकि शारीरिक पूजा से तन जुड़ता है जबकि मानसिक पूजा से मन जुड़ता है। तो मन जुड़ जाए तो कल्याण होगा। मानसिक पूजा से मन संबंध जुड़ता है गोविंद से। मन से ये करो, मन से उन्हें खिलाओ पिलाओ, जो तुम करती हो करते हो वो सब कुछ मन से करो। पूजा की थाली ना हो पर मन में भाव की पूजा की थाली हो, उस पे सुंदर सा पुष्प हो, माला हो, भगवान को माला पहना रहे हैं, सुंदर सा खिला रहे हैं। अपने हाथ से कल्पना करो कि आप उन्हें खिला रहे हैं और ऐसा भाव बनाओ कि वो खा रहे हैं। हाँ, समझ रही हो मेरी माँ?
बस ये मानसिक पूजा है। श्री हरिदास जी महाराज श्री निधिवन में बैठे थे, अचानक वो ध्यान में बैठे थे। वो 2-4 घंटे तक ध्यान में बैठते और उनकी तो समाधि 24-24 घंटे की लगती थी। वो तो डूब जाते थे भगवान के दर्शन में। एक बार क्या हुआ, यहीं का एक दिल्ली का एक सेठ, बहुत पैसे वाला, हरिदास